काजी नाग के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी कदर, आज हम जिस इलाके के अंदर मौजूद हैं इसको लीपा वैली नुकोड़ के नाम से जाना जाता है। अहबाब ग्रामी कदर, नीलम वैली के हुस्न के हवाले से तो आप लोग जानते हैं, वहाँ के हुस्न के नज़ारों से आप लोग तो अहसन तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन आज जिस इलाके की तरफ मैं आपका रुख करवा रहा हूँ और जिस इलाके का नज़ारा आपको करवा रहा हूँ, ये हमारे आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के नाम से जाना जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे नीलम वैली के अंदर हुस्न मौजूद है, इसी तरह झेलम वैली के इलाके के अंदर यहाँ पे आपको हुस्न का शाहकार नजर आएगा। जहाँ सबसे बड़ी बात, झेलम वैली का ये डिस्ट्रिक्ट और लीपा नुकोड़ के नाम से यहाँ पे इस वक्त आपको हम एक नाला दिखाएंगे जिसे काजी नाग के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हमारा जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम के अंदर मौजूद है, वहाँ से ये नाला हिंदुस्तान से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है और यहाँ जो हमारे कश्मीर से यानी इस लीपा वैली के इस नुकोड़ के नाम से होता हुआ दोबारा वापस ये तिरेडा शरीफ की जगह से जो लीपा वैली के अंदर ही मौजूद है और वहाँ से दोबारा हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होता है और वहाँ से दोबारा हिंदुस्तान से होता हुआ जो टिटवाल का इलाका, जब आप यहाँ से सफर करते हैं मुजफ्फराबाद से नीलम वैली की तरफ, आपने देखा होगा चिल्हाना जिसे टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट कहा जाता है। क्रॉसिंग पॉइंट से जब आप खड़े होके सामने आप नजारा करते हैं तो आपको वहां से दोनों पहाड़ों के बीच से खूबसूरत पानी बहता हुआ आपको सफेद पानी नजर आता है। वो यही काजी नाग का जो ये नाला है, जो यहाँ से होता हुआ दोबारा वहां से टिटवाल के इलाके से दोबारा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। अहबाब ग्रामी कदर, ये कश्मीर का हुस्न है। इस हुस्न को देखने के लिए इस बार जरूर आप झेलम वैली का रुख करें। मौसम गर्मा की छुट्टियों के अंदर ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लेस है, यहाँ पे आके आप मौसम से महजूज हो सकते हैं।